वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज एक खुशगवार मौसम के साथ हाजिर है नए ब्लॉग में। मौसम जो है वो दिखने में पता लग रहा होगा, यहाँ पे जब धूप निकलती है ना यूरोप वगैरह में, तो वो मौसम आपको बहुत अच्छा तरह दिखता है कि बस आप कहीं बाहर जाएँ और इन्जॉय करें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अंधेरा, बारिश और जब आपको सर्दियाँ होती हैं, बर्फ़ की चीज़ें होती है, लेकिन धूप जो है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा एक चेहरे पर स्माइल लाती है, खुशी लाती है। और ऑफकोर्स आप बाइक घूमें फिरें, इन्जॉय करें। अगर ये बारिश की वजह से हम कुछ और नहीं कर सकते तो हम ये कर सकते हैं कि हम वॉकिंग पे जाएं, बहुत सी उस पर तो मसला नहीं है। और प्लस जो मेरी पेरेंट्स में उसमें ये है कि फुरकान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर कॉन्शियस भी है। वो मुझे कहते हैं जितना हो सके आप वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, तो ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, और ये एक मौसम अच्छा हो, खुशगवार हो और आप बाहर घूमें फिरें, वॉकिंग करें। आज कोई बारबेक्यू नहीं होगी, कोई पिकनिक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो है पक्की मोशन होगी, एक्सरसाइज होगी, वॉकिंग होगी। अब तो हिल साथ ही आप लोगों को अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे, ड्रोन शॉट्स लेने की मैं कोशिश करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फरकान कपड़े भी उस तरह से बने हुए हैं कि मैंने वॉकिंग करने जाना है तो सही जैकेट वगैरह जो चीज़ें पहनते हैं। फरकान बताया आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? कोट नहीं पहना, सर्दी नहीं थी? सर्दी बहुत है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ऐसे पहन लीजिए स्वेटर ऊपर ये, क्योंकि हमने वॉकिंग करनी है तो पसीना भी आ सकता है, गर्मी भी हो सकती है, डिपेंड करता है बच्चों को मैंने उठाना है या नहीं, और बहुत सी चीज़ों पर सर्दी कितनी होगी, हवा कितनी होगी पहाड़ पे। और अभी जो है अप्रैल है, शुरू हुआ है अभी अप्रैल, इनफैक्ट आज 1 अप्रैल है, तो हम ये फूल नहीं बना रहे। लेकिन अगर ऊपर जो है हवा नहीं हो, क्योंकि अभी है, अगर हम खाली खड़े रहें तो बहुत सर्दी है, अगर हम वॉकिंग करें तो इतनी सर्दी नहीं लगती, और ख़ासकर अगर अप हिल वॉकिंग करें तो इसलिए मैंने ये पहना है। अगर ये पहनूंगा तो बहुत हैवी हो जाएगा और बहुत तो सही नहीं होगा, तो कोशिश करूँगा ये आस्ता आस्ता हो सकता है शायद ये भी उतार लूँ अगर ऊपर गर्मी लगे तो, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत सर्दी है। हाँ, सर्दी है। पूरा पहाड़ है ना, नहीं बीच में बाहर जो है जंगल भी है। वो उधर ऊपर हमने जाना है पैदल। यहाँ से ट्रेन भी ले सकते हैं हम, ये स्टेशन है। और अगर नहीं तो फिर आपने यहाँ से वॉकिंग करनी है। बहुत से रास्ते वॉकिंग करने के, हम जाए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना आगे से। जी थोड़ा सा ऊपर, बस सिर्फ थोड़ा सा ऊपर। बच्चे थोड़ी देर के लिए सो गए हैं। अच्छा, थोड़ा सो गए के बाद मैंने बहुत से वॉकिंग करनी है। ये इसकी स्पेशल रोड है, ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसे ब्रिक्स की बनी हुई है, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है नॉर्वेजियंस ने बनाई थी। जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने, क्योंकि जर्मनी में ये बहुत आम है, तो उन्होंने यहाँ पर भी ऐसी बनवाई थी। इस पर गाड़ी चलाना बहुत शोर भी बहुत आता है, और बहुत तो अभी स्मूथ सड़क आ गई है, और अभी हम ड्राइव करके थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। ये सब लोग भी वॉकिंग करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। ये बच्चों की खेलने की जगह भी है, बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं।
यहाँ पे थोड़ी सी हवा है, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन किसी को बहुत सर्दी लग रही है क्योंकि वो इतना तेज़ नहीं जा रहा। और जो मामा सईदा है वो 3 बच्चों को उठा के जा रही है। अब यहाँ थक गए और फिर कहाँ उठाना पड़ा, लेकिन हम बिल्कुल करीब पहुँच गए। हम पहुँच गए, आज की टारगेट हो गया। 2 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ। ये देखिए जो घर हैं, ऐसा लगता है कि लेगोस जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लेगोस को ऐसे जोड़ के बनाया हुआ है, ऐसे जैसे प्ले हाउस, प्लेग्राउंड लग रहा है, लेकिन सचमुच के घर यहाँ पे ऐसे होते हैं। सीधे हम कहाँ पे बैठे हैं आप बताएं। ये फ्लोइंग के वो पहाड़ है ना, उसकी कफे में है, और हमने यहाँ पे एक लिया है, बन लिया है, और यहाँ मैंने अपने लिए वाम क्या कहते हैं, वाम ये हॉट चॉकलेट है और ये कॉफ़ी है, और ये एक सब की कीमत है 15 यूरो।
उधर ऊपर से हम वॉकिंग करते हुए गए थे, वॉकिंग करते हुए आए हैं और इसके बाद जो है सीधा अपने फेवरेट बर्गर के रेस्टोरेंट पे आई है फ्राइडेज।